हेलो फ्रेंड, सत्यमेव जयते। आइए कुछ क्वेश्चंस को हम देखते हैं। तो आज अपना जो टॉपिक है वो है ऊष्मा का संचरण, यानी कि ऊष्मा का संचरण कहने का मतलब गमन होता है। गमन कहने का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, गमन करना, चलना। ठीक है, तो आइए उसको देखते हैं। कहता है ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की विधि को ऊष्मा का संचरण कहते हैं। मतलब ये हुआ, ऊष्मा मतलब क्या, हीट। तो हीट को एक जगह से मतलब वन पैलेस टू अनदर पैलेस ट्रांसफर्ड, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने की विधि को ऊष्मा का संचरण कहते हैं। तो ये पार्ट क्लियर हो गया। तो ऊष्मा का संचरण जो होता है वो तीन तरह से होता है। कितने तरह से है? 3 तरह से। ऊष्मा के संचरण को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो पहला पार्ट आपका होगा चालन है, उसके बाद संवहन है और उसके बाद रेडिएशन यानी कि विकिरण होता है। तो ऊष्मा का संवहन 3 तरह से होता है, मतलब 3 प्रकार के होते हैं। जो आइए एक एक करके हम चीज़ों को समझते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं चालन। चालन कहने का मतलब होता है कंडक्शन। चालन कहने का मतलब क्या हुआ? कंडक्शन। तो कहता है चालन के द्वारा ऊष्मा पदार्थ में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थ के कणों को अपने स्थान परिवर्तन किए बिना, स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, पहुंचती है, उसे क्या कहते हैं? चालन कहते हैं। मतलब ये हुआ, इस माध्यम में मतलब चालन माध्यम में ऊष्मा का संवहन जो होता है, पदार्थ के कण बिना गति किए हुए, बिना एक जगह से दूसरे जगह गए हुए क्या होता है, उसमें ऊष्मा का संचरण हो जाता है। उसे ही हम क्या कहते हैं? चालन विधि कहते हैं, या चालन कहते हैं, या ऊष्मा का चालन कहते हैं। कहता है चालन विधि के द्वारा ही ठोस में ऊष्मा का संचरण होता है। चालन विधि द्वारा ही ऊष्मा का संचरण किसमें होता है? ठोस में होता है। जैसे आप देखते होंगे चालन विधि के द्वारा, जैसे देखिए, जैसे कढ़ाई में चम्मच को हम रखते हैं तो नीचे से हीट पड़ता है, तो सबसे पहले चम्मच का जो निचला हिस्सा जो कढ़ाई में क्या होता है, टच होता है, वो गर्म होता है। ठीक है, उसके बाद उसके सहारे से पूरा चम्मच का जो डंडल उंडल सारा जो होता है वो सारा क्या होता है? गर्म होता है। तो इसी माध्यम से क्या होता है, ये चालन का उदाहरण हो गया। ठीक है, तो चालन माध्यम से ही, चालन विधि से ही ठोस में ऊष्मा का संचरण होता है। तो ये क्लियर होगा। अब जानते हैं संवहन। संवहन कहते हैं कन्वेक्शन। क्या कहते हैं? कन्वेक्शन मतलब संवहन। तो इस विधि में ऊष्मा का संचरण पदार्थ के कणों के स्थानांतरण के द्वारा, इसमें पदार्थ का कण क्या होगा? स्थानांतरण होगा, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाएगा, उसे हम क्या कहते हैं? संवहन कहते हैं। कहते हैं इस प्रकार पदार्थ के कणों के एक स्थान से धाराएं बहती है, जिन्हें संवहन धाराएं कहते हैं। क्या कहते हैं? संवहन धाराएं कहते हैं। संवहन विधि के द्वारा ही गैस एवं द्रवों में, किसमें? गैस एवं द्रवों में ऊष्मा का संचरण होता है। संवहन विधि के द्वारा ही वायुमंडल क्या होती है? गर्म होती है। क्या होती है? गर्म होती है। मतलब संवहन विधि के द्वारा ही, ठीक है, अपना जो वायुमंडल है वो क्या होती है? गर्म होती है। जैसे सूर्य का प्रकाश ऊपर से आता है तो उसमें कोई क्या होता है? पदार्थ के कण जो होता है क्या होता है? स्थानांतरण होता है। मतलब लाइट एक तरह क्या है? कण होता है, रेडिएशन होता है। तो उसके माध्यम से अपना सारा वायुमंडल गर्म होता है। क्या होता है? गर्म होता है। वायुमंडल में क्या होते हैं? जैसे जितने भी गैस होंगे या लिक्विड फॉर्म में पानी होते हैं, वे सारा इसी विधि के द्वारा क्या होते हैं? गर्म होते हैं। अब जानते हैं विकिरण के बारे में, यानी कि रेडिएशन के बारे में। कहता है इस विधि में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर बिना किसी माध्यम की सहायता से तथा बिना माध्यम गर्म किए प्रकाश की चाल से सीधी रेखा में संचारित होती है। उसे ऊष्मा का विकिरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विकिरण कहते हैं। तो देखिए यहाँ क्या होगा? गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर। इसमें विकिरण में क्या होता है? ऊष्मा का संचरण जो होगा वो गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर होगी। किसके ओर होगी? गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर। तो इसी को क्या कहते हैं? विकिरण कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। तो आइए आज का हम कोटेशन देखते हैं। कहता है अच्छा शिक्षा देने वाला गुरु मिल जाए तो जीत हमेशा पक्की होती है। कहने का मतलब ये हुआ, अगर लाइफ में एक अच्छे गुरु मिल जाए, ठीक है, तो जीत हमेशा क्या होती है? पक्की होती है। मतलब उसे कोई छीन नहीं सकता। एक अच्छा गुरु मिलना बहुत टफ है आज के डेट में। ठीक है, चलिए, थैंक यू।